तो आज की क्लास में हम देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम एक्चुअली 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड वो पीरियड है जिसमें हमने प्रूफ्स नहीं मिले हैं सिंबल्स या लैंग्वेज या लिखने के किसी भी तरह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस के। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में हमें सिंबल या राइटिंग्स मिलनी शुरू हो गई ह्यूमंस की। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जैसे हमें सिंबल्स और राइटिंग मिलते हैं लेकिन हम डिकोड नहीं कर पाते। हिस्टोरिकल पीरियड वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें वो सिंबल्स और राइटिंग मिलने शुरू हो गए जिन्हें हम समझ भी सकते हैं और एक्चुअली में हम अच्छे से इस हिस्ट्री पीरियड को समझ सकते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड फिर फर्दर डिवाइडेड हमारे एंशियंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। सो फर्स्टली प्री हिस्टोरिक एज कहाँ से स्टार्ट होती है? प्री हिस्टोरिक एज इतनी पुरानी है जितना पुराना हमारा अर्थ है। अर्थ की स्टार्टिंग से लेके 3300 BC तक को हम प्री हिस्टोरिक एज के अंदर कैटेगराइज करते हैं। इसके अंदर फर्दर एजेस डिवाइडेड है, वो है पैलेलिथिक जिसका मतलब है ओल्ड स्टोन एज, मीजियोलिथिक, मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज, कैलियोलिथिक, कॉपर एज, मेगालिथिक जिसमें हम बड़े पत्थर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मेगा मतलब बड़ा, लिथिक पत्थर, बिग स्टोन एज। पैलेलिथिक डिवाइडेड है लोअर पैलेलिथिक, मिडल पैलेलिथिक और अपर पैलेलिथिक में। लोअर पैलेलिथिक में क्या होता है, हमारे पास हमने जस्ट एक ओवल शेप स्टोन लिया है और उसको एक तरफ से शार्प कर दिया है, हम उसको एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे मिडल पैलेलिथिक में जाते हुए हमने इसको थोड़ा और बेटर कर लिया, हमने स्टोन पत्थर को थिन करना शुरू कर दिया है जिससे और बेटर यूज़ हो सके। अपर पैलेलिथिक में डायरेक्ट सोफिस्टिकेटेड टूल्स पे हम आ गए। अब इससे चेंज क्या आया, सबसे पहले जब हमारे पास अच्छे टूल्स नहीं थे तो हमारा मेन सोर्स ऑफ फूड था फूड गैदरिंग, मतलब हम खाना गैदर करना ज़्यादा प्रेफर करते थे रैदर देन हंटिंग वगैरह। मिडल पैलेलिथिक में थोड़े टूल्स अच्छे होने लग गए तो हमने हंटिंग भी स्टार्ट कर दी। और अपर पैलेलिथिक में टूल्स इतने अच्छे हो गए कि हंटिंग जो है कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट बनता गया। कुछ मेजर पैलेलिथिक साइट्स जो इंडिया के अंदर पाई जाती है वो है, एक तो पुष्कर, भीमबेटका MP के अंदर, अतिरमपक्कम आंध्र प्रदेश के अंदर, इनमगांव जो भीमा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी गोंड रिवर के साइड में पाया जाता है। फिर इसके बाद हमारी पैलेलिथिक एज से ट्रांसफ़र होता है मीसोलिथिक एज में। तो सबसे बड़ा चेंज इसमें जो आता है, हमने शुरू कर दिया है एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और ग्रुप हंटिंग। लेकिन इतने बड़े चेंज का रीज़न क्या है कि हमारा जो पीरियड है ना वो हेलोसीन पीरियड में स्टार्ट हो गया है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो आइस एज है ना वो जानी शुरू हो गई है और ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो जहाँ जहाँ बर्फ़ थी वो सब मेल्ट होनी शुरू हो गई है। एक्चुअल में इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले जोग्राफिकल टाइम स्केल क्या होता है। तो जोग्राफिकल टाइम स्केल्स में हम देखते हैं कि अर्थ की बिगनिंग से लेके अब तक को हमने ना अब तक जो भी हुआ है उस हिस्ट्री को हमने अलग अलग पीरियड में डिवाइड कर रखा है। जो सबसे बड़े पीरियड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ईयॉन्स। ईयॉन्स मतलब एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल चेंज आया हमारे प्लानट में, उस हिसाब से हमने ईयॉन्स बना रखे हैं। तो हमारे मेन ईयॉन्स है हेडियन ईयॉन, आर्कियन, प्रोटोजोइक और फेनरोजोइक। फिर इसके बाद हमारी पैलेलिथिक एज से ट्रांसफ़र